आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस होगा और जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा, इसी से आप लोगों का बन जाएगा। और यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन हमारा टर्म 2 यानी कि सारा क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव है। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, यहाँ पर आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो भी यहाँ पर आंसर से हर एक चीज को यहाँ पर मैंने हिंदी से और इंग्लिश से लिख दिया है, ताकि आपको पढ़ने में एक जरा भी दिक्कत ना हो और आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, मैंने क्लास 10 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बहुत सारा वीडियो बनाकर डाल दिया है। क्या करिए आप लोग, ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां पर जाकर आप लोग आसानी से हर एक चीज को देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। देखिए, कैरेक्टर स्केच माने होता क्या है और कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। यहां पर भोली के बारे में जो जो आपको आइडिया है, आप हर एक चीज को यहां पर लिख दीजिए। कैरेक्टर स्केच माने यही होता है कि यहां पर जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसके बारे में आप लोग जो जो चीज जानते हैं, उसके बारे में कंप्लीट हर एक चीज को लिख दीजिए। कैरेक्टर माने होता है चरित्र, उसका जब भी चरित्र वर्णन जो है, चरित्र के बारे में जो भी आप लोग जानते हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। तो यहां पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, देखिए, कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, जब आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे ना, भोले का, जब आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो भोले से रिलेटेड जो भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन या फिर जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आप लोग एकदम आसानी से आंसर दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके आंसर को। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास आंसर क्या है, पॉइंट बना कर मैंने लिख दिया। क्या है कि भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। जो रामलाल था, रामलाल का जो चौथी बेटी है, चौथी बेटी का नाम है भोली, यानी भोली रामलाल की चौथी बेटी थी। भोलीज ओरिजिनल नेम वाज सुलेखा। भोली का जो ओरिजिनल नाम था क्या था, तो सुलेखा था। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, हर एक चीज समझ में आएगा। फिर आगे क्या है कि व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, यानी जो भोली थी जब वह 10 महीने की थी, मंथ्स यानी महीना, ठीक है, जब वह 10 महीने की थी। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, ठीक है, मतलब वह क्या होता है, खाट से, यानी जो खटिया होता है, चारपाई जो होता है, वहां से गिर जाती है। एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड बीन डैमेज्ड। उसके बाद क्या होता है, उसका जो दिमाग होता है, दिमाग, ठीक है, दिमाग का कुछ पार्ट डैमेज्ड हो जाता है। जब गिर जाता है तो सर पे चोट आ जाता है, जिसके कारण दिमाग का कुछ वहां पर पार्ट जो होता है डैमेज्ड हो जाता है। सो इसीलिए शी वॉज स्लो इन लर्निंग थिंग्स। इसके बाद क्या होता है, जब उनके दिमाग में, मतलब भोली के दिमाग में जब चोट लग जाता है, ठीक है, दिमाग जब थोड़ा डैमेज हो जाता है, तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए भोली बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, मतलब उनका दिमाग अब स्लो स्लो काम करना शुरू कर देता है। उसी चीज़ को यहाँ पर मैंने हिंदी से लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या है कि जब वो 10 महीने की थी तो वह खाट से गिर गई थी, जिससे उसके दिमाग का कुछ भाग डैमेज हो गया था, इसलिए वह कुछ भी सीखने में थोड़ी स्लो थी। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। आप लोगों को हिंदी में नहीं लिखना है, केवल केवल इंग्लिश में ही लिखना है। फिर आगे चलिए, आगे देखिए, तो 10 महीना का बात क्या था, आप लोग समझ गए। अब 2 साल में और क्या होता देखिए, व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वह 2 साल की थी, तब क्या होता है देखिए, शी हैज एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जो चेचक होता है, चेचक आप लोग जानते होंगे, तो चेचक जो होता है उसके शरीर पर अटैक कर देता है। which left black pock marks on her entire body। उसका जो शरीर होता है, पूरे शरीर में काला 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 बिंदा बिंदा दाग हो गया, ठीक है, वो चीज यहाँ पे लिखा गया है, मैंने हिंदी से भी लिख दिया है। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए। अगला जो पॉइंट है क्या है कि सी लर्नड टू स्पीक व्हेन शी वाज 5 years ओल्ड, ठीक है, वह बोलना कब सीखती है, मतलब बोलने के लिए कब, मतलब चाहती है या फिर बोलना जब सीख रही थी 5 साल की उम्र में, तो वह हकलाती थी। क्या है, स्टेमर्ड, यानी कि वह हकलाती थी, मैंने इस तरह का, मैंने वो हकलाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। सो हर फादर वाज वरीड अबाउट हर मैरिज, ठीक है। देखिए, पहला बात, वह सुंदर नहीं थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर काला काला दाग आ गया था, इनके पॉक मार्क्स आ गया था, और वह मतलब बोलने में जैसे कि यहाँ पर हिचकिचाती थी, लड़खड़ाती थी, हकलाती थी। तो इसके चलते उनके जो पिता थे, सोहर फादर
वॉज वॉरिड अबाउट हर मैरिज। ठीक है, उसके जो पिताजी थे उसके जो पिताजी थे वह मतलब भोली के विवाह को लेकर, शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे कि कौन इससे शादी करेगा। फिर आगे चलिए, आगे क्या देखिए, आगे हमारा है कि ही feared that he could not be able to find a bridegroom। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मतलब उनके जो पिताजी थे वे मतलब यही सोचते थे, यही डर से मतलब जीते थे, मतलब उनका मन में एक डर था, क्या था कि एक अच्छा दूल्हा कहाँ से मिलेगा। फॉर हर मतलब भोली के लिए, मतलब एक अच्छा दूल्हा, मतलब ब्राइड ग्रूम नहीं होता दूल्हा, तो दूल्हा कहाँ से मिलेगा। बिकॉज सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, मतलब जो भोली थी वह ना तो देखने में अच्छी थी और ना ही मतलब वो तेज थी, ना ही उनका दिमाग सही से काम करता था, इसलिए नाम है इसका भोली। ठीक है, मतलब बहुत भोली थी ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, हिंदी भी मैंने लिख दिया, आप लोग समझिएगा। आगे क्या देखिए, व्हेन भोली वाज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल हर टीचर ट्रीटेड हिम विथ लव। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब भोली जो है, यहाँ पर भोली जो है जब वह प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेती है तब उनके जो टीचर थे, टीचर उनके साथ बहुत ही एकदम प्यार से पेश आते थे, मतलब अच्छा व्यवहार करते थे, प्यार वाला व्यवहार क्या करते थे टीचर। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या देखिए, आगे यहाँ पर हमें दिया गया है, हिंदी अनुवाद था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है कि सी गेव हर ए न्यू होप, मतलब जो टीचर थे ना, टीचर ने उनको मतलब भोली को एक नई आशा दिया। शी टोल्ड हर दैट वन डे शी वुड बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। जो टीचर थे क्या कहा करते थे भोली को कि तुम एक दिन इतना तेज बन जाओगे कि पूरे गांव में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग हिंदी से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। फिर आगे चलिए, यहाँ पर क्या है देख लीजिए, भोलीज फादर अरेंज्ड मैरिज विथ बिशंबर। अब देखिए बिशंबर एक आदमी आता है जो थोड़ा मतलब बुजुर्ग था, थोड़ा एजेड आदमी था। अब भोली के साथ उनका शादी लगने वाला था और जो घर वाले थे, मतलब भोली के जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, उन लोग भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि जो भोली जो बिशंबर जो था, बिशंबर एक रिच आदमी था, एक धनी आदमी था, उनके पास अपना शॉप था, एक अपना घर भी था, अच्छा खासा पैसा था। और उन्होंने शुरू टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, शुरू टाइम में मतलब उन्होंने दहेज का मांग नहीं किया था, यानी कि डॉवरी का मांग नहीं किया था। बाद में क्या होता, शादी के दिन उनके पिताजी से, यानी कि भोली के पिताजी से बोलते हैं कि 5,000 रुपया लाओ तभी शादी करेंगे। तो भोली के पिताजी तो एक गरीब व्यक्ति थे, उनके पास उतना पैसा था नहीं, तो जिसके चलते क्या होता है, वो 2,000 रुपये देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये जो शादी होता है बाद में नहीं होता है। फिर आगे आपको मैं आगे आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए आगे आपका क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि बिशंबर ए रिच ग्रोसर बट सी रिफ्यूज टू मैरी हिम बिकॉज ही डिमांडेड क्या है 5,000 रुपीज एज ए डॉरी फ्रॉम हर फादर। यहाँ पर वही होता है बात की, यहाँ पर जो शादी टूट जाता है, इसीलिए टूट जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बिशंबर है वो 5,000 रुपया का डिमांड करता है, जो भोली के पिताजी नहीं दे पाते हैं। फिर आगे क्या है कि सी डिसाइडेड टू टीच इन द सम स्कूल व्हेयर शी हैड लर्नड सो मच। इसके बाद क्या होता है, जब शादी वगैरह जब टूट जाता है तो भोली क्या सोचती है कि चलो भाई शादी वगैरह तो टूट गया, अब क्या किया जाए यहाँ पर। और देखिए मतलब भोली तो ऐसे भोली थी, लेकिन उस दिन भोली जमकर बोली, उस दिन भोली जमकर बोली, मतलब उस दिन भोली पूरा बोली थी, बिशंबर को पूरा एकदम सुनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर बाद में भोली सोचती है कि चलो भाई जिस स्कूल में हमने खुद पढ़ाई किया है उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है जो कि मैंने आपको समझाया। फिर आगे क्या है कि एजुकेशन हैड व्हाट अबाउट ए चेंज इन हर पर्सनैलिटी। उसके पर्सनैलिटी में एजुकेशन ने एक प्रकार से बदलाव ला दिया। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है देखिए, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ क्या है एल्सेबल। ठीक है, इसके बारे में हमें एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो ये जो एल्सेबल था ये एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट व्यक्ति था। ही वॉज वेरी फैट, वह एक मतलब कहा था बहुत मोटा आदमी था, लेकिन वह देखिए जैसे वहां पर मोटा तो था और साथ ही साथ वो नाटा भी था, ज्यादा लंबा नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए क्या है, ऑस्वेल वाज ए सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट था, बट ही डिड नॉट लुक लाइक दैट, लेकिन कभी भी मतलब देखने से नहीं लगता था कि वो सीक्रेट एजेंट ही है। ही स्पोक जर्मन एंड फ्रेंच विथ एन अमेरिकन एसेंट। देखिए जो अमेरिकन के साथ साथ वह जर्मन और फ्रेंच भी बोला करते थे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलिए, आगे क्या है देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि ऑस्वेल इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्रेट एजेंट। जनरली सीक्रेट एजेंट्स दैट आर डिस्क्राइब्ड इन क्या है डिटेक्टिव
बुक्स एंड शोन इन फिल्म्स आर वेरी स्मार्ट एंड गन फ्रेंडली। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए हम लोग जैसे कि मूवी में देखते हैं या फिर जो डिटेक्टिव का जो भी बुक्स होता है हम लोग उसमें पढ़ते हैं, जो चित्र वगैरह देखते हैं, जो डिटेक्टिव होते हैं यानी कि जो एजेंट होते हैं, जो सीक्रेट एजेंट होता है, आप लोग मूवी वगैरह में देखिएगा, जो सीक्रेट एजेंट होता है बहुत ही हैंडसम होता है, टॉल होता है, फैट होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ओसिवल है मतलब सब अपोजिट है। देखिए फिल्म वगैरह में जो सीक्रेट एजेंट होता है वो टॉल होता है, लेकिन ओसिवल यहाँ पर शॉर्ट है, मतलब नाटा है। जो सीक्रेट एजेंट होता है वो ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन यहाँ पर जो ओसिवल है वो वेरी फैट यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा था। और जो सीक्रेट एजेंट होते थे मतलब फिल्म वगैरह में जो होते हैं वो मतलब गन फ्रेंडली होते हैं, मतलब अपने पास गन रखते हैं, लेकिन ओसिवल ऐसा नहीं था। तो जो कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया, आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैंने हिंदी से भी लिख दिया है, आप लोग चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे चलिए, आगे समझिए, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया, देखिए एकदम सिंपल तरीके से। आगे क्या है कि हाउएवर ओसिवल डजंट प्रेजेंट सच ए रोमांटिक पिक्चर, मतलब जिस प्रकार का दिखना चाहिए वैसा ओसिवल नहीं था। ही इज वेरी फैट एंड स्लोपी, स्लोपी माने वो तो मेला टाइप का था और मोटा था। ही लिव्स इन ए स्मॉल रूम एट द 6th फ्लोर, ठीक है, वो एक छोटे से रूम में रहता था और 6th फ्लोर में वह रहा करता था। फिर आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ पर ओसिवल की कहानी को और बढ़ाते हैं। ही हैड एन इम्पोर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल, मिसाइल पर उनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण पेपर था। मिसाइल मैंने समझते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझते हैं। आगे चले, आगे क्या है देखिएगा, व्यक्ति है मैक्स, मैक्स ही इज राइवल सीक्रेट एजेंट, मतलब मैक्स जो था उसका प्रतिद्वंदी एजेंट था। वांटेड टू टेक दैट पेपर ऑन हिज गन पॉइंट, मतलब क्या करता है यहाँ पर जो मैक्स होता है बंदूक निकाल दिया, बंदूक निकाल दिया, किसके ऊपर तान दिया बंदूक, तो यहाँ पर ओसिवल के ऊपर तान दिया, और ओसिवल को बोलता है कि तुम्हारे पास जो मिसाइल वाला जो है, तुम्हारे पास जो पेपर तो है वो वाला तुम मुझे दे दो, नहीं तो शूट कर देंगे, ठीक है, इस तरह का बातू बोलता है। फिर देखिए आगे क्या होता है, अब देखिए गनपट्टी पे जब किसी को भी हम लोग रखेंगे जाहिर सी बात है डर जाएगा, लेकिन यहाँ पर होता क्या, बात को ध्यान से सुनिएगा। मैक्स डिमांडेड फॉर द पेपर बट ओसिवल डिड नॉट शो एनी नर्वसनेस। यहाँ पर क्या होता है, जो मैक्स होता है वो बंदूक तान देता है ओसिवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ओसिवल डरता नहीं है, और यहाँ पर जो मैक्स होता है वो डिमांड करता है कि तुम मुझे पेपर दे दो, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, अभी ढिचकों से मार दूंगा तुमको। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ओसिवल होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता है, एकदम निडर रहता है, मतलब घबराहट नहीं दिखाई देता है उसके चेहरे पे। फिर आगे क्या होता है देखिए ध्यान से, फिर आगे यहाँ पर हमारा होता है, एक कहानी को सुनिए ध्यान से, क्या होता है कि एट लास्ट ही आउटविट मैक्स बाय हिज मेंटल पावर। अब क्या होता है यहाँ पर जो ओसिवल होता है अपने दिमाग के पावर से मैक्स को पछाड़ देता है, हरा देता है। दस ओसिवल वाज ए मैन ऑफ कोरज एंड पीसफुल माइंड, मतलब यहाँ पर जो ओसिवल था उसका जो साहस था बहुत ही अच्छा साहस था, और वह पीसफुल माइंड के थे, यानी कि शांति दिमाग था उनका। फिर आगे क्या देख लीजिए, आगे हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया क्या है कि ही हैड कैपेसिटी टू चेंज इनवर्स कंडीशन इनटू हिज अकाउंट, मतलब उनके पास इस तरह का शक्ति था कि मतलब जो चीज, जैसे आप देखिए कनपट्टी पे मतलब रख दिया बंदूक तो समझ सकते हैं कि जो भी चीज होगा सारा फेवर मैक्स के ऊपर में आएगा, लेकिन इस प्रकार से दिमाग लगाया कि मैक्स को भी पराजित कर दिया। इस प्रकार का उनके पास अकाउंट था, खाता था, यानी उस प्रकार से उनका दिमाग था, हर एक चीज था। दस वी सी दैट ओसिवल वाज ए स्पाई विथ एक्टिव माइंड, मतलब वो एकदम स्पाई आदमी था, बहुत ही एकदम सक्रिय व्यक्ति था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हर एक चीज बताया और ये हमारा खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार से आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को जो मतलब क्वेश्चन का आंसर चाहिए मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से इसी तरीके से इसी प्रकार से समझा दूंगा, और आप लोगों का जो डिमांड होगा आप लोग बताइए फटाफट, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है और आज आप लोगों का तैयारी अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।